So we are going to start the numerical based on heat. Okay, heat. So I'm just going to solve the numerical here. क्या बोल रहा है क्वेश्चन? Heat energy is being produced in a resistance in a circuit at the rate of 100 watt. देखो हमको ये 100 watt जो हीट एनर्जी दी है एक्चुअल में उसका पावर है बेटा. क्या है? वॉट किसमें हम मेजर करते हैं? पावर में. तो ये आ जाएगा हमारे गिवन पार्ट में. तो हमने लिख लिया गिवन व्हाट इज गिवन? पावर. पावर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, P से. तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? इट इज 100 वॉट. आगे द करंट ऑफ 3 एम्पियर. देखो हमको करंट दिया हुआ है तो हम लिखेंगे यहाँ पर करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं. I, कैपिटल I इक्वल टू कितना दिया बेटा? 3 एम्पियर. तो आई एम राइटिंग हियर 3 एम्पियर. ओके. The current of 3 ampere is flowing in a circuit. What must be the value of resistance? तो हमको resistance निकालना है यानी R. ये हो जाएगा हमारा to find part. To find. क्या फाइंड करना हमको? resistance. यानी हम यहाँ पर लिखेंगे resistance और resistance को हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमको आइडेंटिफाई करना है. ठीक है. अब हम यूज लिखेंगे बेटा फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हमने स्टार्टिंग में देखा था फॉर्मूले अबाउट 15 to 16 फॉर्मूले देखे थे. वहां पर एक फॉर्मूला है पावर यानी ही P इक्वल टू होता है बेटा I स्क्वायर R. I स्क्वायर होता है R. ठीक है. ये हो जाएगा फॉर्मूला जो हमको यूज करना है. ठीक है. अब हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा. यहाँ पर लेट मी चेंज द इंक कलर. हम सॉल्व कर रहे हैं तो मैं सोल्यूशन यहाँ पर लिख रहा हूँ. ओके. सोल्यूशन. सो फॉर्मूला क्या है? हमको तो R निकालना है तो हम I स्क्वायर को ट्रांसफर कर देंगे. तो क्या हो जाएगा? R इक्वल्स टू ये हो जाएगा पावर डिवाइड बाय हो जाएगा I स्क्वायर. ठीक है. तो R यानी ही रेजिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस इक्वल्स टू पावर. पावर कितना दिया बेटा? 100 वॉट. हम लिखेंगे 100 वॉट डिवाइड बाय I क्या है? 3 एम्पियर. सो आई एम राइटिंग हियर 3 एम्पियर का स्क्वायर. 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9. तो हो जाएगा R इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाय 9. ठीक है. अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 99 11 आ जाएगा 11. ठीक है. ये आ जाएगा 11. तो आंसर आ जाएगा हमारा R इक्वल्स टू 11. और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? वॉट पर स्क्वायर एम्पियर. और इसके बराबर होता है बेटा ओम. तो ये हो जाएगा ओम. ठीक है. ओम को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस. सो दिस इज आवर आंसर. सो आई एम राइटिंग द रिजल्ट नाउ. हमको लास्ट में लिखना पड़ता है रिजल्ट. तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? रिजल्ट विल बी द रेजिस्टेंस in a circuit will be 11 ओम. और यही हमारा बेटा आंसर है. इजी एवरीवन? सेकेंड क्वेश्चन सेज 2 टंगस्टन बल्ब ऑफ वेटेज 100 वॉट एंड 60 वॉट. देखो ये हमको दिया हुआ है वॉट यानी पावर दिया हुआ है. ठीक है. तो मैं ले रहा हूँ बल्ब 1 और बल्ब 2. तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा पावर 1 लाइक P1 एंड P2. ठीक है. सो ये हो जाएगा पावर ऑफ द फर्स्ट बल्ब. पावर ये सब गिवन पार्ट है. आई एम राइटिंग गिवन. ओके. लेट मी चेंज द इंक. गिवन. व्हाट इज गिवन? पावर ऑफ फर्स्ट बल्ब. मैंने इसको ले लिया बेटा. इट इज P1. हमने इसको ले लिया P1. तो P1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 वॉट. 100 वॉट. फिर दिया है पावर ऑफ सेकंड बल्ब. क्या हो जाएगा पावर ऑफ सेकंड बल्ब? P2. आई एम राइटिंग हियर पावर
ऑफ सेकेंड बल्ब, इसको हम ले रहे हैं बेटा P2 और ये कितना दिया हुआ है 60 वाट। गुड मॉर्निंग, 60 वाट। ओके, सो हमको पावर ऑफ द बल्ब दिया हुआ है और हमको दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस यानी V वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है तो हम वो भी लिख लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, V ये दोनों के लिए कॉमन है। कितना है बेटा? इट इज 220 वोल्ट। ठीक है, अब हमको निकालना है बेटा रेजिस्टेंस दोनों के लिए। ठीक है, हाउ मच करंट विल बी फ्लो इन द मेन सर्किट। तो मेन सर्किट कंडक्टर से कितना करंट फ्लो होगा उसके पहले हमको रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तब बाय यूजिंग ओम लॉ हम कितना करंट फ्लो हो रहा है हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो हम निकालेंगे दोनों के लिए पहले रेजिस्टेंस। सो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर सोल्यूशन। वी मतलब क्या होता है सर? पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है बेटा वोल्ट। ओके ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस फर्स्ट। तो मैं निकाल रहा हूं बेटा रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट बल्ब, रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट बल्ब क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट बल्ब को हमने ले लिया R1, तो R1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R1 इक्वल्स हो जाएगा, इसका फॉर्मूला है V स्क्वायर डिवाइड बाय P, अरे V स्क्वायर डिवाइड बाय P होता है। अब यहाँ पर P1 लेंगे हम क्योंकि हम फर्स्ट बल्ब की बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? R1 इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो वोल्ट दिया हुआ है हमको 220, तो उसका स्क्वायर रहते हो जाएगा 220 इंटू 220 डिवाइड बाय पावर, फर्स्ट वाला बल्ब का दिया हमको 100, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 100। ये जीरो से ये जीरो कैंसल, ये जीरो से ये जीरो कैंसल, 22 इंटू 22 कितना हो जाएगा? ये होता है 484 ओम। ये हो जाएगा फर्स्ट बल्ब का रेजिस्टेंस। ठीक है, कितना है? 484 ओम। लाइकवाइज हम सेकंड बल्ब का रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो नाउ रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड बल्ब और हम इसको ले लेते बेटा R2। देयरफॉर क्या हो जाएगा? R2 इक्वल्स हो जाएगा अगेन V स्क्वायर डिवाइड बाय P2, तो V स्क्वायर है 220 इंटू 220 डिवाइड बाय पावर कितना है उसका? 60 वाट। ठीक है, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसल, 11 टूज आर एंड 11 एंड 2 3s आर, हो जाएगा 22 इंटू 11 डिवाइड बाय 3 से हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये अबाउट आ जाएगा बेटा 22 इंटू 11 डिवाइड बाय 3 को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 806 ओम। ठीक है, ये सेकंड बल्ब का रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास रेजिस्टेंस है, वोल्ट है। ठीक है, तो हम करंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ या ना? क्या निकालना है हमको? इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, OMG पैरेलल में कनेक्टेड है। ओके, तो हाउ मच करंट विल फ्लो इन द मेन सर्किट। ओके, तो हमको रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस निकालना है। तो जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं ना बल्ब, उस समय जो रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस होगा, देखो पैरेलल और सीरीज, पैरेलल में हम रेजिस्टेंस को डिक्रीज करने के लिए यूज करते हैं और सीरीज में रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपने 9th क्लास में पढ़ा है बेटा। तो 9th क्लास के लिए से हम फॉर्मूला यूज करेंगे रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस, अगर वो पैरेलल में जुड़े हैं तब की बात है। ओके, देयरफॉर ये तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस हो गया। ओके, ये हो गया इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। हमको रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस निकालना है, तो क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस when bulbs are connected in parallel, ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? हम यहाँ पे लिखेंगे R रिक्वायर्ड, REQ।
यानी रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस। इसका फॉर्मूला है बेटा 9th के बेस के ऊपर क्या है, इट इज R1 इंटू होता है R2 डिवाइड बाय होता है R1 प्लस होता है बेटा R2। ये फॉर्मूला याद रखना, अगर वो पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो उनका रेजिस्टेंस जो रिक्वायर्ड होगा वो ऐसे निकालते हैं, ठीक है। इक्वल्स टू R1 कितना निकला हमारा 484, हम लिख लिया 484 इंटू R2 कितना है 806, हमने लिख लिया 806। एक्चुअल में 8067 के आसपास आता है वो, 806.7 के आसपास आता है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.7 पे, क्योंकि हम राउंड फिगर में नहीं ले सकते उसको। तो ये होता है 7 ओम, 806.7, तो मैं लिख रहा हूँ 806.7 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा अगेन, अब दोनों को ऐड करना है तो हो जाएगा 484 प्लस 806 डिवाइड बाय 7, दोनों को ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा अबाउट, ये आएगा बेटा 302.5 ओम। ये होगा, ये हो गया रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस, कब, जब बल्ब को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है तब। अब हमको निकालना है बेटा करंट। अब करंट निकालने का फॉर्मूला बाय ओम्स लॉ। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द करंट। नाउ करंट फ्लोइंग थ्रू द मेन सर्किट। तो करंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, इट इज I इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय R। अब R क्या है हमारा रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। सो V कितना है पोटेंशियल डिफरेंस 220, सो 220 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना निकाला अभी हमने 302.5, लिख लिया हमने 302.5, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा अबाउट 0.72 एम्पियर, ठीक है। और यही हमको कैलकुलेट करना